बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इसकी आइनी और कानूनी हैसियत पे हम कोई बात इस वजह से नहीं करेंगे कि उनको अवाम की मुंतखब करदा असम्बली ने मुंतखब किया। अब गवर्नर ने उनसे हलफ लेना है। हलफ वो हो भी हुआ नहीं है, कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। जबकि दूसरी तरफ जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी हैं, उन्होंने पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। उनको 15 अक्टूबर को बुलाया है, यानी कि परसों। तो एक ही सूबे में इस वक्त दो वज़ीर आला हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कायदेवान मुंतखब होते ही रियासत से ऐलान बगावत की, इमरान से इश्क इमरान की बात की है, फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है और कहा कि वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। साथ ये भी कह दिया कि अगर इमरान खान को या बुशरा बेबी को उसकी मर्जी के बगैर जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया गया, पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। फिर तहरीक लब्बैक का एहतजाज और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ शहादतों के हवाले से कहा जा रहा है, वो भी आपके सामने। पंजाब पुलिस का एक मौक़िफ़ है, एक उनका मौक़िफ़ है। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। जिसका जो दिल करता है, जब जो कोई ग्रोह, कोई जत्था, ग्रुप, जमात उठती है, रियासत और कानून और आइन की जो रेट है उसको चैलेंज कर दिया जाता है। इस मसले का भी हमें मुस्तकिल हल जो है वो निकालना होगा। सीनियर सहाफ़ी आतिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की बीट करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। आपने देखा वज़ीर आला का इंतखाब हो गया पेशावर में, और उनकी धुआंधार तकरीर भी आपने सुन ली। क्या कहेंगे? उनके तो अज़ाइम भी बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। जर साहब, मेरा जो जाती ख्याल है, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो एक इस्तीफा दिया, हाँ और उसके बाद कहा गया जी मेरे पास इस्तीफा नहीं आया। जी, फिर उन्होंने हाथ से लिखकर इस्तीफा भी दिया। फिर ये रात गए, उन्होंने कहा जी मुझे तो पहला भी इस्तीफा मिल गया, ये दूसरा भी मिल गया, अब 2 इस्तीफे हैं और अब मैंने साइन की तस्दीक करनी है। जी जी, पहली बात है, माजी में जब भी कोई इस्तीफे हुए हैं, कभी हमने ये नहीं देखा कि साइन की तस्दीक के लिए किसी को बुलाया गया हो। जी जी, इस लेवल पे, वजीर अला के लेवल पे, हाँ ये टाइम गेनिंग के लिए होता है या कोई रखना डालना हो तो इसलिए होता है। खैर, अली अमीन गंडापुर ने आज ईवान में, कहते हैं ईवान में जो शख्स इस्तीफा देता है तो वो इस्तीफा उसी वक्त हो जाता जी, है, ऐसा उसके ही लिए है। रिटर्न जरूरी नहीं है। ये जुवैद हाशमी की मिसाल हमारे पास बिल्कुल मौजूद मौजूद है। है। उसने और ईवान में खड़े होकर ऐलान किया था और स्पीकर ने कहा था कि उनका इस्तीफा हो गया। क्योंकि ईवान की ये होता है। अब ये तमाम तर जो गेम है ये खेली गई पीटीए के साथ। जी, पीटीए को जाने के लिए रखने डाले गए हम्म, कि किसी तरह वजीर अला का इंतखाब ना हो। चलो, आज ना होता कल हो जाता, कल ना होता परसों हो जाता। अब जो पीटीए कर रही थी माजी में हम्म, कि वो भी इनके जो वो ओथ नहीं ले रही थी, जी, वो अदालतों में गए, फिर जाके ओथ हुआ, चाहे वो क्या जो मेंबर्स थे मखसूस मखसूस नशिस्तों नशिस्तों वाले। वाले। अब फैसल करीम कुंडी भी वही कर रहे हैं, वो भी ओथ नहीं ले रहे, तो फिर वो अदालत गए, यानी कि ये अदालत के अंदर गए हैं। और अपोजिशन भी अदालत में गई है। और अपोजिशन इस चीज पे अदालत में गई है कि वो इंतखाब के खिलाफ गई है कि एक वजीर आला के होते हुए दूसरा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज, ये जब कल सारा कुछ हुआ है, जब कागजात नामजदगी हुए हैं जमा, तो उस वक्त क्या अपोजिशन ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए? करवाए। अगर करवाए, इट मीन्स कि ये लीगल हो गया। ओके, वगरना एक वजीर आला होते हुए ये कागजात नामजदगी क्यों जमा हाँ ये करवाते? आपकी बात ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात कि अनाउंस हुआ इलेक्शन, आज इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी आए, बाद में बाइकआउट करके चले गए, जी, या वॉकआउट कर दिया, बाइकआउट कर दिया। बेसिकली तो वो उस प्रोसेस में शामिल हो गए हैं। हाँ, और तीसरी बात है कि जब कुछ नहीं बन पाना, कुछ नहीं बन पड़ा इनसे, जब पीटीए ने दावा किया कि हमारा कोई एक मेंबर तोड़ के दिखा दे तो मान जाए आपको, जी जी, एक मेंबर भी नहीं टूटा और ये साथ में उसका हिस्सा भी बने। और ऐसे में अब ये जो सारी सूरत हाल है, मेरे लिए भी ये बड़ी हैरान कौन सूरत हाल बनती जा रही है। केपीके में होने क्या जा रहा हाँ है? यही बात है। मुझे कोई हालात बड़े मामूल पे नहीं लग रहे। एक तरफ दहशत गर्दों के हमले फोर्सेस पर और फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयां, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे जो हमारी जंग छिड़ी हुई है, जी जी, तो ऐसे में इंटरनल जो है वो सियासी मामला, जमहूरी प्रोसेस जो है, ये और फिर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत नए वजीर आला की। और
DGISPR کو دھمکیاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ شعری انداز، مجھے طنز مارنا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں ایک بار گورنر رول لگا تھا، یہ KPK میں بھی گورنر رول لگنے جا رہا ہے. ہاں پنجاب جواز اس کا پھر یہ خود ہی پیدا کریں گے. جواز دیکھیں جی سب مل ملا کے پیدا کریں گے. ہاں یہ اپوزیشن جو ہے آج نہیں گئی، کل وہ اس انتخاب کے خلاف عدالت سے رجوع کر لے گی. آج انہوں نے اوتھ کے لیے رجوع کر لیا ہے، PTI گئی ہوئی ہے، عدالت پہنچی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کہ بھائی کوئی کسی کو نامینیٹ کرے جو کہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لے، جس طرح ماضی میں آپ نے مقصود نشستوں سے حلف دلوایا تھا، اسپیکر نے لیا تھا. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ صوبے میں انسرٹینٹی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ PTI ڈٹی ہوئی ہے، ڈری ہوئی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے. علی امین گنڈا پور جو بیچ بچاؤ مفاہمت کی طرف چلا جاتا تھا، یہ نہیں جائے گا. اس شخص نے آتے ہی جس طرح لتاڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ایسا لتاڑا پھر ساتھ میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی. اور ہاں یہ پہلی دفعہ چور صاحب آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کا وفد اپنے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے باقی سیاسی اپوزیشن جماعتوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF، بلکہ گورنر سے بھی ملاقات کی حمایت کے لیے، تعاون کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ PTI یہ کام نہیں کرتی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUIF کے ساتھ. خیر انہوں نے سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اور اب چونکہ پروسیس ہو چکا ہے مکمل، اب صوبے میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو آئندہ ایک دو دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے جو ایک آئینی بحران صوبے کے اندر نظر آ رہا ہے، ہاں گورنر رول لگا جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو 7 دن میں سپریم کورٹ نے وہ وکیٹ کر دیا. ابھی آسان نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 232، 33، 34، 35، 36 پڑھ لیں. صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں آئے گی، پھر واپس جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، اور وجوہات دینی پڑے گی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. ود ان 10 days پارلیمنٹ اس کے اوپر مہر لگائے گی. وہ میں نے کہا نا یہ اتنا آسان نہیں ہے، وجوہات دینی پڑے گی. بہرحال دیکھیں جی جو پارلیمنٹ نے مہر لگانی ہے نا، وہ آپ کو پتا مہر لگ جانی ہے. لیکن صوبائی اسمبلی کی بھی تو ہونی چاہیے نا. صوبائی اسمبلی کی اگر نہیں صوبائی آتی، اسمبلی میں آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کے صورتحال صدر جو ہے اس کو. اچھا ہم اس پہ تو اتنی بات ابھی نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تو یہ بہت دور لگتا ہے ہمیں کام. جو اس نے خطاب کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جی یہ خطاب سہیل افریدی نے نہیں کیا، یہ عمران خان نے خطاب کیا ہے. جس طرح وہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر خطاب کرتا تھا، حالانکہ یہ بڑا پوائنٹ دے دیا جی آپ نے مجھے. اڈیالہ جیل میں جو ملازمتوں میں یہ تو نہیں جا سکا اندر، لیکن اس تک جو باتیں پہنچی ہیں، اس نے خان کی عین روح کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. اور خان نے خطاب سنا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو پہنچ جائے گا نا جی اس تک، اگر اس تک پہنچ گیا تو خان بنگڑے ڈالے گا اندر. علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ واقعی ناکام ہو گیا، اور یہ نئے شخص ہیں. اب وہ اس نے پہلا جملہ بولا، اس نے کہا جی 4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی صوبے میں، وہ سیاسی بھی ذرا کہا کہ سیاسی پریس کانفرنس، اور اس نے کہا جی یہ میں چونکہ بیزی تھا آج میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اور اس نے جو جواب دیا، جو شعر بولا ہے، میں تو حیران ہوں کہ لنگوٹیاں رہنے دیجیے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ایک بات بتائیے عاطف بٹ صاحب، کیا صوبے کا چیف ایگزیکٹو لا اینڈ آرڈر کے ایشو کے اوپر ظاہر ہے وہاں پہ ایک مخصوص حالات ہیں، قبائلی علاقے سے اس کا خود تعلق ہے، سابق قبائلی علاقے سے خود تعلق ہے، تو وہ اس تمام تر صورتحال میں فوج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ سے خود کو علیحدہ رکھ کر کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن چور صاحب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی آپریشن جب تک عوامی حمایت حاصل نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو اس عوامی حمایت کے نتیجے میں بندہ اپنے فورسز کے لوگوں کو شہید کرواتا رہے، عام لوگوں کو شہید کرواتا رہے. میں تو چور صاحب میں ایز اے جرنلسٹ اکثر سوال نہیں ہے نا یہ میں اکثر ایک نا سوال اپنے ذہن میں لاتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہماری فورسز پر اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر کسی کے وہی کرتے ہیں نا، تو ان کی ذمہ داری کون لے گا اور کون لے گا؟ پھر وزیر اعلیٰ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی نا. دوسری بات ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ بند کون کرائے گا؟ ہاں یہ بات بھی ہے. اچھا یا تو وزیر اعلیٰ ذمہ داری لینا کہ ہاں یہ کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں لیکن ان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. اچھا ایک وہ جو ہماری پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں عظما بخاری، انہوں نے آج اس کے سہیل افریدی کے انتخاب کے اوپر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ فرشی وزیر اعلیٰ ہے، یہ فرشی وزیر اعلیٰ ہے. دوسرا اس نے کہا جو گنڈا پور تھے وہ 2 خواتین کے
बीच में आकर अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। इनका अशर कैसा होगा? ये फर्शी वज़ीर आला को क्यों कहा गया? क्या ये असल वज़ीर आला होगा या इसके पीछे असल वज़ीर आला कोई और होगा? देखें जी, ये तो उस्मान बुज़दार ही होगा हाँ, नंबर महमूद एक, खान या उस्मान बुज़दार। नंबर एक। हाँ, दूसरी बात, फर्शी वज़ीर आला का मतलब हम इस सेंस में ले लेते हैं हाँ, कि जो लास्ट में अडाला जेल के बाहर हाँ, ये एहतजाज फैमिली मुलाकात के लिए जी, गई जी, हुई थी, हाँ, तो ये एमपीए वहां पर मट्टी की जमीन पर बैठा हुआ था, कोई नीचे चटाई नहीं थी, हुँ, और उधर बैठ के खिड़ी पहनी हुई थी और चाय पी रहा है जमीन पे बैठकर चौकड़ी मार के। हुँ, तो ये फर्शी वजीर अला तो इस सेंस में भी कहा जाता है। हाँ, दूसरी चीज है कि खान ने जो एक हुँ, पॉजिटिव मैसेज दिया कबायलियों को दिया है, हुँ, और दूसरा आईएसएफ को भेजा है जो हुँ, उनकी अपनी एक तंजीम है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। हाँ, फिर तीसरी चीज है कि बड़े बड़े तुरम खान सियासतदान वहां पर मौजूद हैं केपीके में, पीटीए के अंदर, हुँ, उनमें से किसी पर एतमाद ना करके इस शख्स को नॉमिनेट करना। हुँ, और ये हैरानकुन तौर पर 2 साल से एक शख्स जेल में है, एमपी का इलेक्शन हुए 1.5 साल हुआ है, और उसको इस शख्स की काबिलियत के बारे में किसने इतना गाइड किया कि खान साहब ये शख्स हुँ, आपके मयार पर पूरा उतरेगा, इसको नॉमिनेट करें। हुँ, देखिए, मुराद सईद के मतहत इसने काम किया ये सब जी, में, जी, यहाँ तो मुराद सईद की मुलाकात होती तो वो गाइड कर। अब ये सवाल है कि सुहेल अफरीदी का नाम इमरान खान के कान में किसने डाला? पहले तो एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को उसको पकड़ना चाहिए। हुँ, और इमरान खान ने जब नाम अनाउंस किया तो उसके बाद जो दौड़े लगी, तो इमरान खान जो चाहता था कि मिर्चें लगे हुकूमत हाँ, को, लोगों को, हुँ, तो वो वाकई लग गई थी। सही, और उसके जो बयानात आते रहे। हाँ, एक और पीटीए के अंदर से ये इंफॉर्मेशन है, ये उनके जो इमरान रियाज खान यूट्यूबर हैं, और भी जी, यूट्यूबर्स हैं, जी, उन्होंने कहा जी जैसे ही इसका नाम अनाउंस हुआ है उससे एक आधे दिन बाद इनको पैगाम आया से मुझसे मुलाकात के लिए आए। हुँ, और उस वक्त वजीर दाखिला मोहसिन नकवी केपीके में मौजूद थे, हुँ। और इसने कहा जी मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आऊंगा। ये तो उनका दावा है, ये उन्होंने अलग दावा किया है। कन्फर्मेशन, ये तो उनका दावा। वो इमरान रियाज झूठा लेकिन आदमी है यार, लेकिन वो जो छोड़े भी परे। है, अगर इमरान खान तक ये वो बात इस ये तरह पहुंच जाए। तयशुदा बात है कि देखिए ये जो लोग बाहर बैठे हुए भगोड़े हैं, ये जो यहाँ जो पहले एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू और टौर थे, आपको भी पता है, अब बाहर बैठकर उसी फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये हकीकत है, इसके नहीं है, वो क्यों उनको बुलाएंगे, क्यों बात करेंगे? अगर वो चाहते तो ये वजीर आला बनता ही ना। जो भी मर्जी वो तरीकाकार इख्तियार करते, वो नहीं बन सकता था, लेकिन उन्होंने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की। दूसरी बात ये है कि अगर इसकी मुद्दत की बात की जाए, हम्म, आप देख रहे हैं कि ये अपनी टर्म पूरी कर लेगा या इसको चलने दिया जाएगा? देखें जी, चलने दिया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो तो नहीं चलने देना ठीक है। जब तक कि हम्म। उनके वो रहमो करम पर ना आए। ओके। उनके आप समझते हैं कि हाँ, मुख्तलिफ जो हाँ। हल्के होते हैं, बाकी ये इसने फिर वफाक के साथ मामला होते हैं, हम्म। वफाक के साथ बैठना भी जरूरी है। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को इमरान खान मना करते थे मुलाकातें सही। करने से, और इसको मना करें या ना करें ये इमरान खान के, इसको इन जुमलों का पहले ही पता है। हम्म। ये इनकार करेंगे, सूबे के अंदर की क्या सूरत हाल होगी, हम्म। और जितने भी ये एनएफसी अवार्ड के तहत पैसों की है या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन जो सूबों के अंदर है, वो वफाक के पास कंट्रोल है। हम्म। ये सारी चीजें किस हद तक डिस्टर्ब होनी है, हम्म। ये आइंदा 1-2 दिनों में, 4 दिनों में पता चल जाना है। लेकिन मुझे ये इमरान खान के ऐन नक्शे कदम पर हुकूमत से ताउन करते नजर नहीं आ रहे। ले जी, आतिफ भट्ट साहब ने जो आखिरी जुमला कहा है उसी पे इख्तिताम करते हैं। देखिए, जब कोई बंदा किसी अहम ओहदे पे चला जाता है तो वो हम आहंगी की बात करता है, वो डायलॉग की बात करता है, मुफाहमत की बात करता है, यकजहती की बात करता है, जिसकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। लेकिन जो आतिफ भट्ट साहब ने एक बड़ी कीमती बात कही कि सुहेल अफरीदी की आज की पहली तकरीर अपनी तकरीर नहीं थी, ये इमरान खान की ज़ुबान थी, अल्फाज जो थे वो जनाब सुहेल अफरीदी ने अदा किए, और वो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ मामलात को लेकर जाना चाहते हैं। शाम तक इस्टेब्लिशमेंट का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ किसी न किसी तरीके से लाजमी तौर पर सामने आ जाएगा, उनके बहुत से तरीके होते चल हैं। साहब, इधर एक मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी, जी। अडयाला जेल में अब जब ये मुलाकात के लिए आएगा, हाँ। अली अमीन गंडापुर तो आता था ना अपनी सिक्योरिटी में, जी, जी। वो गाड़ियों में आ जाता था। हुँ, मुझे लग रहा है कल हुँ, नहीं, मंगल को मुलाकातों का दिन है हुँ, फैमिली से और दोस्तों से, जुमेरात को मैं रावलपिंडी में भी एक बड़ा हजूम हुँ, अडयाला जेल के बाहर देख रहा हूँ, क्योंकि ये जितना मोटिवेशनल स्पीकर है और जिस तरह के ये जुमले अदा करता है, क्योंकि पीटी के वर्कर्स को वो जुमले पसंद हैं, हाँ, और मुझे लग रहा है कि जुमेरात को कड़मस बजने जा रहा है अडयाला हुँ। जेल के बाहर।
چلیں جی، یہ بھی بٹ صاحب نے کہہ دیا کہ کڑما سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. ہمارا ملک پہلے ہی اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ہم بحرانوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بحرانوں کو جو ہے وہ دور کرے. ریاست اور ریاستی ادارے، سیاستدان، حکومت جتنے بھی ہیں، سب مل جل کر جو ہے وہ اگر بہتری کے لیے اس ملک کے لیے کام کرے تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.